ये समय का ही किया हुआ है और 78 का किया हुआ है और बाद में जब 2020 में उस समय की 2000 में किया था उस समय की सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण इसमें तो चुनाव में तो उस समय कोर्ट से हो गया और खास करके ओबीसी के बारे में ज्यादा चर्चा आ गई थी तो उसके बारे में वो रुक गया था। तो फिर जब 5 में हम लोगों को मौका मिला तो हमने जो कुछ भी फैसला था हाईकोर्ट का तो हमने कहा ठीक है भाई ओबीसी में हम लोग ईबीसी को देंगे, सिर्फ ईबीसी को देंगे। पहले तो सबके लिए था तो हमने कहा आप जान लीजिए सभी दल के लोगों से विचार विमर्श करके और उसके बाद ये निर्णय हुआ। तो अति पिछड़े के लिए तो कब से है 2006 से ही जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ और 2007 में भी नगर निकायों के चुनाव के लिए उसी तरह का कानून बनाकर के भी किया गया। और आप जानते ही हैं कि बहुत लोगों ने चुनौती की थी कोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने तो बिल्कुल जो सरकार का निर्णय था उसको सही कहा और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया कि ठीक है। तो यहां तो चल रहा था ना भाई, 4 बार से चला है पंचायती का और 3 बार हो गया था नगर निकाय का, तो एक बार के बारे में तो चुनाव हो रहा था तो क्यों नहीं आखिर अति पिछड़ों को आरक्षण होगा। और शहरी इलाके में तो सबको मालूम है कि इस तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलावे जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सबसे ज्यादा गरीबी की स्थिति में और सब कुछ में है तो उनको जरूर मिलना चाहिए आरक्षण। और जब आरक्षण नहीं था तो सोच लीजिए कि कितना कम लोग होते थे और अब कम से कम लोगों को अवसर मिलता है तो इसी में ना वो आगे बढ़ेंगे। तो इस शहरी इलाकों में भी तो हम लोगों ने इसलिए जब देखा कि भाई अब कुछ फैसला आ गया है तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है फिर से इस पर देख लेगा वो पूरे तौर पर जो किया गया बिहार में। अब वो कमेटी जो है तत्काल देख करके और जो कुछ भी सब जगह का आकलन करके अध्ययन करके देख लेगी और जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि उनको अति पिछड़े वर्गों का आरक्षण हो और उसी के आधार पर चुनाव होगा। तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप एनडीए के संपर्क में अभी भी हैं। काहे आप आदमी का नाम लेते हैं? वो लगातार ये बातें बोल रहे हैं कि हरिवंश जी के माध्यम से आप भाजपा से बात कर रहे हैं। आप कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए, एक बार तो हम बता ही दिए हैं। अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है, आई नहीं जानते हैं, खूब ठीक से जानते हैं, वैसे ही बोलते रहता है। अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं तो अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है, बोलते रहे क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है। हम तो किसी जमाने में उसको बहुत माने हैं और अभी उसका मन क्या है या क्या क्या बोलते रहता है बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। अरे यंगर है, हमने जिन लोगों की इज्जत की है तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम कुछ लोगों की जो इज्जत की है मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है। तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट ही मत कीजिए।